नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। स्वागत है आप सबों का डैट थिंक लैब्स में और मैं सूरज कुमार, डिज़ाइन जागरूकता अभियान देश के सबसे बड़े डिज़ाइन समुदाय में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप जानें कि हु एम आई, मैं कौन हूँ और कैसे डिज़ाइन करियर में लेके अपने आप को आगे बढ़ सकता हूँ। हमें कन्फ्यूजन्स होते हैं, अलग अलग कॉलेज हैं, हम डिसाइड नहीं कर पाते अर्ली स्टेज पे कि मैं किस कॉलेज के लिए बना हूँ या फिर किस कॉलेज में मुझे जाना चाहिए। उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपना समय, एक ही समय को 3 अलग जगह पर लगाते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। उसकी वजह से ना हम इस कॉलेज में जा पाते हैं, ना हम इस कॉलेज में, ना हम इस कॉलेज में। तीनों टाइम को हम वेस्ट कर देते हैं और थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए एग्ज़ाम खराब हो जाता है। एग्ज़ाम खराब होते ही कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो हो जाता है और हम डर जाते हैं। कहीं ना कहीं वो डर, हम नहीं भी डरते हैं अगर, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल का लो होना और वो पॉइंट ऑफ टाइम जब लगता है कि यार हमसे ना हो पाएगा, ये समझते हो मेरे से ना हो पाएगा वाली बात, ये बात जब आ जाती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इससे हम लोग को आगे बढ़ना है, समझना है और जानना है। देश के सबसे बड़े डिजाइन समुदाय में आपका स्वागत है। डीएडी परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए आज ही रजिस्टर करें और डिजाइन जागरूकता अभियान के सभी साधनों का इस्तेमाल करें। वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट डिजाइन कम्युनिटी। रजिस्टर ऑफिशियली टू बी अ डीएडी मेंबर एंड यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ डिजाइन अवेयरनेस ड्राइव। जब डिज़ाइन पढ़ने की बात आती है तो सबसे बड़ी बात आती है वो है क्रिएटिविटी। और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रिएटिविटी है क्या। कुछ लोग ड्राइंग बोल देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि 50 क्वेश्चन देख लो, कुछ लोग बोलते हैं कि तुम कुछ पेंटिंग कर लो, कुछ लोग बोलते हैं कि सोचो। ठीक है, सब अपने अपनी जगह पर सही है, लेकिन आखिर क्रिएटिविटी है क्या? हम इतने कंफ्यूज्ड क्यों हैं और इतना मुश्किल क्यों है जानना क्रिएटिविटी है क्या? तो मैं आज बता रहा हूं कि क्रिएटिविटी जो है कुछ है ही नहीं। एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर हम इंसानी दिमाग लेकर जन्म लिए हैं तो हम क्रिएटिव हैं, हम क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं, तभी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। जानवर भी अपना घोंसला बना लेते हैं। दे ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू क्रिएट बट दे डोंट हैव अ सोसाइटी। उनकी सोसाइटी नहीं, वो समुदाय नहीं है उनका। वो अपना जीते हैं, खाते हैं, अपना साम्राज्य बढ़ाते हैं, जो मिला खा लेते हैं और सो जाते हैं और फिर एक टाइम मर जाते हैं। अगर हम वही करने लगे तो इंसानों में और जानवरों में फ़र्क नहीं रह जाएगा। जब हम जानते हैं कि हमने इंसानों में जन्म लिया है तो हमें मान लेना होगा कि हम क्रिएटिव हैं। तो कोई अगर आपको ये बताता है कि तुम में क्रिएटिविटी की कमी है तो मैं बताऊं कि एक तो वो उस इंसान से दूरी बना लीजिए, या फिर उसको खुद बोलिए कि आप पहले समझ लीजिए कि क्रिएटिविटी का मतलब होता क्या है, क्या होता है क्रिएटिव होना। ये सब आपको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा लोगों को और क्लैरिटी देनी पड़ेगी। इस क्लैरिटी के लिए जानना जरूरी है कि क्रिएटिविटी है क्या। तो क्रिएटिविटी कुछ नहीं है। क्रिएटिविटी एक एटीट्यूड है जहां पर आप कुछ सोचते हैं, ठीक है, जहां पर आप सोचते हैं और आप कुछ नया क्रिएट करते हैं उस सोच पे अमल करने के लिए, या फिर उस सोच का इस्तेमाल करके कुछ हम लोग नया बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये है क्रिएटिविटी। मुझे लग रहा है कि मेरे घर में, मेरे वॉशरूम में साबुन रखने का डब्बा टूट गया, तो मैं खरीदने नहीं गया, मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, काटी उसको और मैंने हैंग कर लिया। दैट इज क्रिएटिविटी। यू क्रिएटेड समथिंग, यू डिड क्रिएट समथिंग। इसको लोगों ने साइंस से जोड़ दिया, इसको लोगों ने रॉकेट साइंस से जोड़ दिया, इसको लोगों ने बड़ा बना दिया। बड़ा नहीं है, चीज छोटी ही है, बात इतनी सी ही है। उसको प्रेजेंट कैसे किया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक प्रेजेंट भारी भरकम क्यों किया गया? क्योंकि जब आपको मालूम चल जाएगा कि क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ है जो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हवा बना कर रखा गया है, तो आप पढ़ने टीचर के पास नहीं जाएंगे। और टीचर के पास जब नहीं पढ़ने जाएंगे तो टीचर को होगा लॉस, तो टीचर को लगेगा कष्ट और टीचर को लग जाएगा अपने ईगो पे। तो बात ऐसी है दोस्तों कि आप मित्रों, कि आप समझिए पहले कि creativity is something which is in context with creating something.
यानी कि कुछ भी नया बना देना, वो क्रिएटिविटी है। एक एग्जाम्पल मैं कोट करूंगा, मैंने अपने इंग्लिश वाले वीडियो में कोट वही किया था, तो मैं चाहूँगा कि सेम वीडियो को कोट कर दूं एग्जाम्पल में। तो मैंने कहा कि मैं अगर चाहता हूं कि एक घड़ी बनाऊं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्लॉक लेट्स से, या फिर वॉच, रिस्ट वॉच हमने बना दिया, ठीक है। मान लो कि रिस्ट वॉच है नहीं, वैसे ऐसा ही कुछ होता है, गोल टाइम लगा होता है, सुइयाँ रही होती है। सो एक वॉच या क्लॉक मैंने बनाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा शायद इसमें सुइयाँ ज़्यादा है, या फिर कुछ तो वॉच का हैंड एक कम ज़्यादा है, फिर कोई प्रॉब्लम है। आपने क्या किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या तो आपने उस प्रॉब्लम के साथ जुड़ाव किया और समझबूझ के एक नया वॉच बना दिया, या फिर इसी वॉच में एक सिस्टम क्रिएट कर दिया जो चीज़ों को सुधार दे, बना दे, कर दे। तो जो प्रोसेस है इस वॉच से नए वॉच तक पहुंचने का, जो प्रोसेस है इस वॉच से पुराने एग्जिस्टिंग वॉच में प्रॉब्लम थी, उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्रिएटिविटी बोलते हैं। इट्स ए वे, इट्स अ थॉट प्रोसेस, इट्स एन अप्रोच। कितने बार लोग बोलते हैं कि इट्स एन अप्रोच, और क्रिएटिविटी, अप्रोच, इन सब की बात करते हैं तो वहीं डिज़ाइन आ जाता है। तो आप जब भी डिज़ाइन पढ़ने की बात करें तो जनरली लोगों ने हवा बना दिया है कि ड्राइंग पढ़ रहे हो तो डिज़ाइन कर लो, ड्राइंग कर लो डिज़ाइनिंग हो जाएगी। नहीं, ये मीडियम है, अपने क्रिएटिविटी को अप्रोच करने का एक मीडियम है। आप नए काम करना चाहते हैं, इस बात को आप कितने तरीके से लोगों तक लाकर रखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो वो मीडियम क्रिएटिविटी नहीं हो गई, वो जो प्रोसेस है वो क्रिएटिविटी हो गई। उसका आप ध्यान रखेंगे, समझेंगे। सो अब पॉइंट ये आता है कि क्रिएटिविटी समझ में आ गया, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नया बनाना है, तो करना क्या है, मतलब कैसे करें, कैसे प्रैक्टिस में लेके आएँ। आप किचन में जाइए, कुछ नया खाना बना लीजिए जो कभी वेस्ट नहीं करता है। कभी कभी तो हम लोग क्या करते हैं, आप देखेंगे हम लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उस समय कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अचानक से कुछ गलती से घूम गया टेढ़ा और लगा यार चलो कुछ दिख रहा है, और हम नया बना देते हैं। तो कभी कभी आपके मिस्टेक्स भी आपको क्रिएटिव बनाते हैं। तभी कहा जाता है कि बच्चों को गलतियां करने दो, लेट देम मेक मिस्टेक। तो वो गलतियों से सीख अगर जाते हैं आप, तभी आप क्रिएटिव हो जाते हैं। तो बहुत सारा तरीका है सीखने का। इन सभी तरीकों को हमने एनालाइज किया, और बहुत दिनों बाद एक ऐसा असाइनमेंट लेके आए हम जो 40 पेज का है, जिसको हमने कहा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है ओरिएंट होना, किसी चीज़ से के तरफ झुकाव ले आना, उसे जुड़ने की कोशिश करना, उसके बाद जानकारी इकट्ठा कर लेना। ओरिएंटेशन जब हम कराते हैं तो हम क्या करते हैं, आपका जुड़ाव कराते हैं, कनेक्ट करते हैं आपको टीचर से, उनके थॉट प्रोसेस से, प्रोडक्ट से, उसके तरीके से, किसी चीज़ से, उसके एग्जिस्टेंस से, सबसे हम कनेक्ट करते धीरे धीरे हम ओरिएंट होते हैं। अगर हम उस कोर्स की बात करें, कोर्स का ओरिएंटेशन, तो कोर्स में क्या आना है, क्या नहीं आना है, कैसे डील करना है, कैसे डील नहीं करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, कब गलती कर दी तो उस गलती से क्या सीख लेना है, इन सब चीज़ की बात हम करते हैं ओरिएंटेशन में। हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है। हमारा फ़ोन नंबर है 9304516169, और हमारा वेबसाइट है www.niftucid.com। आप आते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, आप करीब 15 से 20 टीचर से मिलते हैं 15 क्लासेस में। कभी टीचर 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं। उसके अलावा हम पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स की मीट करते हैं, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स, पेरेंट, टीचर आपस में बात करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि और बेहतर कैसे कर सकें। कुछ कन्फ्यूजन पापा को हो, कुछ मम्मी को हो, कुछ गार्जियंस को हो जाए, कुछ मेरी कन्फ्यूजन है आपको लेकर के, कुछ आपको कन्फ्यूजन है। तो ये पूरे करियर के साथ बैठ के, करियर में सब लोग जो अप्रोच करते हैं कि इसको और बेहतर कैसे किया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं मीट, जहाँ पे हम लोग मिलते हैं। और ऑनलाइन ही करते हैं हम लोग, आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं। आपको हमारे तक आना नहीं पड़ेगा, हमारे सिस्टम को समझने के लिए आना नहीं पड़ेगा आपको। आप वहीं समझिए, देखिए, जानिए, और तब समझ में आएगा कि जब हम लोग इस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो अब इसलिए जब हम जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, तो कितना ज़्यादा आपको रिसोर्सेज मिलेंगी। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हमारा खासियत यह है कि हमने इसको नाम दिया है नो योरसेल्फ, यानी आप खुद को जानें, आप कौन हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी नॉलेज कहाँ है, आपका झुकाव किस ओर है,
आप किस ओर जाना चाहेंगे करियर में, उसके बाद कौन सा कॉलेज के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ आप इस 40 क्वेश्चन को करके जानेंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है खुद को जान लेना किसी करियर में झोंकने से पहले। हम अपना ज़िंदगी झोंकने जा रहे हैं उसमें और हमें पता ही नहीं है कि इसमें क्या पढ़ाई होता है, क्या है क्या नहीं है। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सब कुछ निकल के आया है। हमने क्या किया, हमने मेडिटेशन से लेकर स्पोर्ट्स एक्टिविटी तक को मिलाया। बच्चे के नाचने से लेकर बच्चे के देश में घूम के आ जाने तक की बात हमने की और उस तब बनाया है असाइनमेंट ओरिएंटेशन का। एक असाइनमेंट ये हमें चैलेंज की तरह बनाया है जो बच्चे अपने आप को डिज़ाइन करियर में लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हैं। इट मीन्स कि आप डिज़ाइन में हायर एजुकेशन में अपना करियर देखना चाहते हैं या फिर अपने आप को वहाँ तक देखना चाहते हैं कि आप डिज़ाइन पढ़ के ही आगे बढ़ जाएं, अपना करियर को चूज़ कर लें। तो मैं बता दूं आपको कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से आप अपने आप को जान लें और आपको बेहतरी हो जाए अपने आप को समझने में। तो ये असाइनमेंट जो है आपको चूज़ करता है, बनाता है। असाइनमेंट के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा हमारे वेबसाइट पे www.nifty90uc.com पर। वहाँ रजिस्टर कीजिए, असाइनमेंट लीजिए और समझिए कि जिस संस्था ने आपको समझने के लिए इतना अच्छा असाइनमेंट दे दिया तो पढ़ाएगी क्या। तो आप जुड़िए हमारे साथ। आपको हम कुछ नहीं करेंगे, आपके साथ हम इतना कोशिश करेंगे कि आपको सवाल पूछने का हक दे दें और आपको हिम्मत दे दें कि नहीं ये क्यों पूछा, ये क्यों किया, क्यों नहीं किया। और जितने लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे उनके साथ हम एक असाइनमेंट करते हैं, क्लासेस भी करेंगे ऑनलाइन और आपके इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताएंगे। यानी कि जो असाइनमेंट देंगे उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन भी हम डिज़ाइन करके आपको बताएंगे। आपके साथ 1-to-1 इंटरेक्ट भी करेंगे। आप कम से कम 50 टीचर्स तो मिल ही लेंगे इस पूरे प्रोसेस में। इससे क्या होगा कि 50 लोगों से मिलने की जो कम्युनिटी बिल्डअप होगी बहुत अलग होगी, बहुत डिफरेंट होगी, बहुत तरीके की होगी। तो आप उनसे जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और आज ही एक टाइम था हम तरसते थे कि निफ्टी दिख जाएं, आज हम लोग अपने घर तक आ गए हैं ऑनलाइन के माध्यम से। और मैं बताऊं कि ऑनलाइन हमारी मजबूरी नहीं, हमारी मजबूती है। लॉकडाउन के चलते वो लोग भी ऑनलाइन आए जो बोलते थे कि ऑनलाइन से पढ़ाई कैसे होती है। हंसते थे लोग हमारे ऑनलाइन टीचिंग के पैटर्न पे, लेकिन आज लोगों ने लोहा मान लिया हमें और आज भी उसका मुंह बंद है। एक कोरोना ने ही बता दिया, तो एक वायरस ने बता दिया कि आपकी क्या औकात है और आप क्या कर सकते हैं। हमारी इंसानों की औकात क्या है, कुछ नहीं। खाने का डाला पड़ सकता है एक वायरस की वजह से। आपने देखा है, समझा है, जाना। तो जुड़िए, समय बर्बाद मत कीजिए। आपका समय बहुत कीमती है। ये जानने के लिए कि पढ़ाई में क्या होता है, आपको किसी इंस्टीट्यूट में आके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बकबक नहीं करना है। वो आपको सिखाएगा नहीं, आपको इतना ही बताएगा जितने आपको फीस दे दें। तो वहाँ जाके टाइम वेस्ट मत कीजिए। आइए, ओरिएंटेशन कीजिए और समझिए, जानिए, देखिए कि डिज़ाइन में क्या होता है। राइट, सो वी आर वेटिंग फॉर यू। रजिस्ट्रेशन के लिए आइए, जुड़िए हमारे साथ। कोई प्रॉब्लम हो कॉल कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। जय हिंद।